दोनों टन की ट्रेन रुक कैसे जाए। अलार्म चेन पुलिंग, एक पाइप लगा हुआ, आप ट्रेन को रोक नहीं सकते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। जब मैं छोटा था तो रेलवे को लेकर के मेरे मन में बहुत सी उत्सुकता रहती थी, बहुत सी जिज्ञासा रहती थी। उनमें से ही एक था कि एक छोटा सा चेन हम खींचते हैं तो इतनी बड़ी टनों टन की ट्रेन रुक कैसे जाती है। तो उसी के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है, उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। वीडियो अगर ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे या ज़रा सा भी आपको मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आज एसीपी के बारे में, अलार्म चेन पुलिंग, जिसे हम चेन पुलिंग भी कहते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि ब्रेक लगता कैसा है, क्या क्या इसके पीछे मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म वही सिंपल है, इसमें भी एयर ब्रेक होता है। जिस तरह बहुत सारे ट्रक बस में आप देखते होंगे एयर ब्रेक होता है, बस उसी का ये बड़ा वर्जन है जिसमें एयर ब्रेक काम करता है। एयर ब्रेक करने के लिए तो अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही बोगी में, ये तो गुड्स है, इसमें तो कोई चेन पुलिंग होता नहीं है। लेकिन एक ब्रेकिंग सिस्टम समझने के लिए मैं इसमें कुछ एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो क्या होता है कि जैसे आप हवा भराते हो अपनी बाइक में, स्कूटी में, कार में, तो देखते हो कि उसके पास एक मशीन लगा हुआ रहता है और वो लगातार एयर एक टैंक के अंदर जमा करता रहता है और सामने एक वाल्व के थ्रू, एक पतली पाइप के थ्रू हम हवा फिल करते हैं। तो हवा कितनी तेज़ होती है। उसी तरह से इंजन में जो है एक हवा जो है क्रिएट होता रहता है, कंप्रेस्ड एयर बनता रहता है मैंने, और इसमें भेजता रहता है। भेजता कहाँ रहता है, अगर ये आप नज़दीक देखें तो ये देख पा रहे होंगे इसमें एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के थ्रू सारे बोगीज के बीच बीच में एक पाइप लगे हुए होते हैं जो पूरे शुरू से लास्ट तक को कनेक्ट करके रखते हैं। उस पाइप में ही हवा जो है ढकेला जाता है, ढकेल करके हर बोगी के पास पहुंचाया जाता है। इसके नीचे कुछ सिलेंडर लगे हुए होते हैं जिसमें एयर रहती है और वो काफ़ी तेज़, उसमें प्रेशर, छोटा सा होल रहता है जिसकी वजह से काफ़ी हेवी प्रेशर क्रिएट किया हुआ रहता है। वही फंक्शन जो है ब्रेक को आगे पीछे करने में काम आता है। अगर जब हम उसमें एयर कम कर देंगे, उसका प्रेशर लो कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ब्रेक जो है वो व्हील के ऊपर चिपक जाएगा। तो अब आ जाते हैं चेन पुलिंग को समझने के लिए। बाकी बीच बीच में कुछ एक मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालता रहूँगा जिससे कि आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो अगर सबसे पहले मैं आपको व्हील दिखाता हूँ, ब्रेक पैड होता कैसे, काम कैसे करता है। ये एक्चुअली गार्ड वैन है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नज़दीक से आकर के देखें तो इस व्हील के ऊपर ये इसका ब्रेक पैड है। इसी तरह से चारों तरफ चार चार रहते हैं बोगीज, उनमें सब में मतलब आठों व्हील्स में वो इस तरह के ब्रेक पैड लगे हुए होते हैं। तो अब आ जाते हैं चेन पुलिंग पे। तो जब चेन आप खींचते हैं, चेन क्या है कि पुराने कन्वेंशनल जितने बोगीज़ हैं उसमें तो चेन मिलता है। आजकल थोड़ा एक लीवर टाइप सिस्टम भी हो गया, थोड़ा एडवांस है वो। उसको रीसेट करने के लिए वहीं से रीसेट भी हो जाता है वो, और ये चेन वाले को नीचे से रीसेट करना पड़ता है। तो जब आप वहाँ से खींचते हैं तो क्या होता है, वो होता ये है कि वो जो एयर है जिसके थ्रू ब्रेक पैड को वो बाहर पुश करके रखता है, जिससे ब्रेक पैड जो है व्हील से बाहर रहता है। लेकिन जब आप चेन को खींचते हैं और उसमें का एयर रिलीज होता है, जो कि लगभग 5 kg के आसपास के हिसाब का प्रेशर रहता है, वो खींच करके रखता है। जब प्रेशर कम होता है तो ब्रेक पैड जो है ऑटोमेटिकली व्हील के ऊपर अप्लाई होने लग जाता है। अप्लाई होने लग जाता है जिससे क्या होता है, ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लग जाती है। तो क्या सिर्फ उसी बोगी में ब्रेक लगता है? जी नहीं, सबसे पहले उस पर असर बेशक होता है, रिलीज जब होता है एयर, तो ब्रेक पैड जो है सबसे पहले उसी व्हील पे, उसी बोगी के व्हील्स पे असर करता है और सबसे पहले वही चिपकता है। उससे क्या होता है, व्हील्स जो होते हैं वो तनाव में आ जाते हैं, वो घिसटने लग जाते हैं, मतलब इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर घिसटने लग जाते हैं और वहाँ से एयर लगातार रिलीज होता रहता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे पाइप में भी लो होने लग जाता है प्रेशर। तो धीरे धीरे सारे ट्रेन में अप्लाई होने लग जाता है। तो धीरे धीरे सारे ब्रेक्स जो है वो नज़दीक आने लग जाते हैं और चिपकने लग जाते हैं व्हील्स के ऊपर। तो पूरी ट्रेन में जो है ब्रेक अप्लाई होने लग जाती है। अब क्या होता है, ड्राइवर को मजबूरी हो जाता है कि अब उसे ब्रेक मारना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा कि अगर वो ज़बरदस्ती उससे खींचता रहेगा वो,
तो व्हील तो कहीं ना कहीं बहुत रगड़ रगड़ करके धीरे धीरे चलेगा, या फिर कुछ एक व्हील्स तो बिल्कुल जाम भी हो जाएंगे। तो वो जब इस पर रगड़ेगा तो डिरेलमेंट की संभावना बढ़ जाएगी, प्लस ट्रैक भी खराब होगा और काफ़ी रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ड्राइवर को अल्टीमेटली ब्रेक मारना ही पड़ता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अन्यथा बेवजह का कहीं पर चेन पुलिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। भारत में ऐसे चेन पुलिंग के द्वारा कहीं कोई घटना इस तरह की नहीं हुई है कि जिससे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप फिर भी खास ख्याल रखें, बिल्कुल ज़रूरत के समय ही आप चेन पुलिंग यूज़ करें। उसके भी कुछ नियम कानून है, वो शायद अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब ट्रेन रुक गई, चेन आपने खींच दिया, ट्रेन रुक गई, तो फिर क्या होता है, फिर ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर 3 हॉर्न मारता है, 2 छोटे 1 बड़े। 3 लगातार 3 विसिल करने से वो किसको इंडिकेट करता है, वो आरपीएफ को इंडिकेट करता है। फिर पीछे गार्ड जो होते हैं उनको भी वो इंडिकेट करता है कि ट्रेन में चेन पुलिंग हो चुका है। अब चेन पुलिंग हो चुका है तो फिर आरपीएफ एक्टिव होते हैं, गार्ड, फिर जो मास्टर होते हैं, मतलब ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर जो होते हैं, वो सारे एक्टिव होते हैं। और वो फिर ढूंढते हैं कि किस बोगी में चेन पुलिंग हुआ है। वो फिर देखते हैं। तो अब उसको कैसे पता चलेगा, तो दिन में तो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि दिन में वो इतना प्रेशर कुकर की तरह सीटी से आवाज़ करता है कि आपको पता चल जाता है कि दूसरे या तीसरे किस डब्बे में चेन पुलिंग हुआ है। वो वहाँ पे जाते हैं और वाल्व को बंद कर देते हैं, जिससे एयर प्रेशर फिर बनना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ इंजन में ड्राइवर देखता है, उसके पास एक मीटर लगा हुआ रहता है, जिस पे उसको एयर फिर वो भरना शुरू करता है, मीटर फिर उठने लग जाती है, और जो अप्लाई ब्रेक था वो रिलीज़ हो जाता है और ट्रेन फिर आगे खींचने लग जाती है। इधर गार्ड और आरपीएफ जो भी अपना कार्रवाई कर रहे हैं वो तो कर ही लेते हैं। इसमें और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, उस चीज़ को भी मैं जोड़ देता हूँ कि वाल्व सिर्फ एक ही जगह नहीं खुलता है, 2 जगह खुलने का संभावना है, 2 जगह खुलने की व्यवस्था रहती है। जैसे कि आप चेन खींचते हो तो रिलीज हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप खींचे और रिलीज ना हो। उसका क्या है, उसमें 2 वाल्व होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्ट में किसी जगह पे एयर रिलीज हो रहा है, मतलब निकल रहा है, जिसके वजह से उस बोगी में, पर्टिकुलर बोगी में ब्रेक लगातार अप्लाई हो रहा है, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है। तो उसमें आप चेन पुलिंग का सिस्टम जो है उसको ड्राइवर जो है या गार्ड जो है, जो भी उसके उत्तरदायी अधिकारी हैं, उसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर उस वाल्व को क्लोज कर देंगे तो आप कितना भी चेन खींचते रहेंगे तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। लेकिन रात में कैसे पता चलता है ड्राइवर को कि चेन पुलिंग हुआ है? साउंड के वजह से, साउंड तो उससे समझ में आता है कि पीछे से आ रहा है कहीं से, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो, तो उसके लिए क्या होता है कि हर बोगी में एक लाइट लगा हुआ रहता है, इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। वो लाइट रात में जल जाता है, जब एयर रिलीज होता है तो वो जल जाता है। उससे क्या होता है कि गार्ड को, ड्राइवर को पता चलता है कि किस बोगी में चेन पुलिंग हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी तो उसको आप फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि और बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो पैसेंजर्स ट्रेन भी हैं, जिनमें चेन पुलिंग के द्वारा आप ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं, और एक चेन पुलिंग करने से कितने करोड़ों का नुकसान होता है उसके बारे में अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।